हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सबको अपने दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। आप सबके प्यार और सपोर्ट की बदौलत आज हम लोग का ये फैमिली फंडामेंटल 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुका है। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए इसी तरह एक अच्छा कंटेंट हम देते रहे। अब चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज जो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे वो है सॉल्ट एनालिसिस। एक बार आपको बता दें, पिछला जो हम लोग पढ़े थे लाइक यूनिट 13 स्टार्ट किए थे, इसमें हम लोग ये प्यूरिफिकेशन और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर चुके थे। इतना पोर्शन बाकी है, बट हम आज इसके जगह इसको क्यों स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हम फ्रेंड्स ये सॉल्ट एनालिसिस पे बहुत दिन से काम कर रहे थे और स्लाइड्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। इसलिए हम सोचे कि सॉल्ट एनालिसिस पे ही पहले वीडियो बना देते हैं। और अगर आप देखेंगे सिलेबस में तो यूनिट 20 में आपको ये मिलेगा, जिसमें कई सारा आपका पोर्शन है, उसमें से ये पर्टिकुलर आता है सॉल्ट एनालिसिस। तो चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप देखेंगे स्लाइड्स को तो हम प्रॉपर एनालाइज करके रखे हैं। पहले आप देखिए, जो कि आप यहाँ देखे हैं ये सिलेबस, उसी को हम यहाँ स्नैपशॉट लेके रखे हैं। अब आप देखिए, जैसा कि आपको बताया सॉल्ट एनालिसिस में हमें कटायन और अनायन को एनालाइज करना है। तो देखिए सिलेबस में आपका ये सब कटायंस और अनायंस दे रखा हुआ है, लेकिन जो हम हमेशा आपको कहते हैं एनसीईआरटी लैब मैनुअल पढ़िए, तो यहाँ पर देखिए कई सारे कटायन अनायन हैं। तो जो भी हम हाईलाइट करके रखे हुए हैं ये वही सारा कटायन है जो आपको लाइक सिलेबस में दे रखा है। जैसे देखिए, अगर आप AS3+ देखें या Mn2+ देखें, जिसको हम हाईलाइट नहीं किए, वो आपके सिलेबस में नहीं दिया, इसलिए हम हाईलाइट नहीं किया है। लाइक वाइज अनायन में भी वो सब हम हाईलाइट जो नहीं किए वो सिलेबस का आपका पार्ट नहीं है। अब यहाँ जो ग्रीन से हम हाईलाइट किए हैं, एक्चुअली क्या है, आपका सिलेबस में देखिए दे रखा हुआ SO4 होल 2-, बट जब हम पूरा PYQ देख गए तो हमको कहीं नहीं मिला इसका। रैदर हमको जो मिल रहा है वो SO3 होल 2- का मिल रहा है, जो आपका एनसीईआरटी लैब मैनुअल में दे रखा हुआ है। तो मेरा हमको क्या लग रहा है, शायद ये मिसप्रिंट है कि क्या है, आई डोंट नो, बट हो सकता है मेरे से छूट गया होगा। बट हमको SO3 होल 2- पे ही दिखा, तो हम इसी पे क्वेश्चन करा देंगे। अब चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उसमें भी अब देखिए ये टोटल इतने अनायंस है। आज हम लोग सिर्फ अनायंस की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे कटायंस की बात कर लेंगे। अनायंस में भी आप ये जो देख रहे हैं ये आपका सिलेबस का है, जो हम यहां से ही वही चीज रखे हैं। बट PYQ में आपको क्या क्या पूछा अभी तक, देखिए S2- पे क्वेश्चन आया है, SO3 होल 2- पे आया है, NO3- पे आया है, और आपका Cl- पे आया है। और इन सभी में मेरे ख्याल से ये जो है पर्टिकुलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसी तरह जब आपको हम कटायन कराएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि निकल पर और आयरन पर इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। सो रही बात इन पर, तो हम अपनी तरफ से कोशिश यही करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होगा हम आपको एक PDF के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, और अगेन आपको हम यही कहेंगे, जस्ट PYQ लगा के जाइए। क्वेश्चन आना हो तो इसी में से आएगा, और जो भी हम अलग से आपको PDF देंगे वहां पर इंपॉर्टेंट जो हमको लगता है कि हाँ ये पूछ सकता है, बस आप देख के चल जाइएगा। क्योंकि ये सब टॉपिक क्या है, आया तो बना, नहीं आया तो नहीं बना, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 2024 में S2- पर ये वही है जो हम यहाँ भी दिखाएं। क्वेश्चन क्या कह रखा है कि एक सॉल्ट X ले लिया है और उसको H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये वही सॉल्ट है जिसको H2SO4 से रिएक्ट करते हैं, तो जो आपका निकलता है वो क्या है, H2S गैस बनता है। ठीक है, वही ये गैस की बात कर रहा है, H2S गैस। अब इस गैस को किससे पास करा रहा है, ध्यान से देखिए, लेड एसीटेट, एक पेपर है जिसको लेड एसीटेट में डिप कर दिया है। बस आप सिंपली समझिए ना, अगर आप H2S को लेड एसीटेट से पास कराएंगे और तो बनेगा आपका PBS। यानी आपको बस याद क्या रखना है, PBS याद रखिए, जो कि ब्लैक इन कलर होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, क्योंकि ये सल्फाइड आयन का ही टेस्ट की बात कर रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो ब्लैक कलर फॉर्म कर रहा है वो कंपाउंड एक्चुअली क्या है, तो देखिए सल्फाइड ITE बता रहा है। बट यहीं पर सिली मिस्टेक हो सकता है, ITE नहीं सल्फाइड IDE है। ठीक है, तो देखिए इसमें बस आपको क्या याद रखना है, लेड आई मीन सल्फाइड में PBS याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन होता है, इसलिए पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। अगर आप अब देखिए SO3 होल 2- पे कैसे क्वेश्चन पूछा है, यहां पर क्या कह रखा है, पहले आप देखिए कि ये जो K2Cr2 के साथ अगर हम SO2 का रिएक्शन कराते हैं, जो कि कैसे फॉर्म करता है, जब SO3 होल 2- का एसिडिफाई करते हैं तो SO2 बनता है, और वही K2Cr2 के प्रेजेंस में आपको ये बनाता है जिसका कलर ग्रीन है। और वही क्वेश्चन पूछ रहा है कलर क्या होगा, ग्रीन। अगेन हम बार बार फोकस आपका इस पे लाना चाह रहे हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ना, आप इसका कलर और फॉर्मूला याद रखिए बस, क्योंकि क्वेश्चन आधा इसी से बन जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है ब्लैक जो फॉर्म कर रहा है लेड सल्फाइड, ठीक है, यहाँ पूछ रहा है ग्रीन तो क्रोमियम सल्फेट, आपको कलर और फॉर्मूला एटलीस्ट याद रखिए। उसी तरह इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है, अब SO3O2- पे 2023 में पूछ रहा है। अब देखिए 2022 पे क्या पूछ रहा है, ए व्हाइट प्रिसिपिटेट वाज फॉर्म्ड व्हेन BaCl2 वाज एडेड टू वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। पहले आप देखिए BaCl2 है और ये SO3 होल 2- के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगेन क्या बताया आपको, फॉर्मूला और कलर, कैसा प्रिसिपिटेट है, व्हाइट है, देख रहे ये व्हाइट प्रिसिपिटेट आपका यही है।
एटलीस्ट आपको इतना मालूम रहेगा ना कि अच्छा वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है Ba के साथ, यानी वो ये हो सकता है। अब इसको क्या कर रहा है, फर्दर रिएक्ट कर रहा है किससे, HCl के साथ, तो जिससे कि आपका BaCl2 बनता है और जो गैस की बात कर रहा है वो SO2 है। तो यानी ये कौन सा अनायन है, SO3 होल 2-। इसका फेमस हम लोग पढ़ते हैं हमेशा ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है, उसी पर क्वेश्चन बना है। और एक्चुअली ये दो कॉन्सेप्ट का मिक्सअप है, यहाँ पर आपको अनायन के साथ साथ कटायन का भी इंफॉर्मेशन चाहिए। अगेन हम जैसा कि आपको बताए हैं कीवर्ड को खाली पकड़िए, इंपॉर्टेंट चीज, जैसे बस अगर आप पूरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो आपको एक चीज दिख रहा है, ब्राउन फ्यूम्स और ब्राउन रिंग। हम लोग पी ब्लॉक में भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी में कि वहां ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, तो हमें इतना तो मालूम चल गया है कि NO3- है, ठीक है। अब उसमें देखिए, अब आप फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कह रहा है कि जब आप कटायन का देखेंगे तो अलग अलग ग्रुप का जो कटायन है उसका अपना अपना पर्टिकुलर रिएजेंट है। तो इसमें जो यूज कर रहा है डाइल्यूट HCl और H2S, डाइल्यूट HCl और H2S सिर्फ किस में दे रखा हुआ है, लाइक ग्रुप 2 में ही दे रखा हुआ है। और इसमें कटायन कौन कौन सा है, PbCuAs। तो देखिए कोबाल्ट नहीं होगा, आई गेस ये Pb ही रहा होगा, बट Pb तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे PbNO3 बच रहा है और CuNO3 बच रहा है, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। बट फर्दर एक इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि जो यहां से निकलेगा यानी कॉपर सल्फाइड बन के निकलेगा, हम मान लेते हैं मेटल सल्फाइड हाइपोथेटिकली। अब एक कैरेक्टरिस्टिक कीवर्ड पकड़िए, वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो देखिए डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन। अगेन हम बोले ना कलर और फॉर्मूला, और हम लोग जानते हैं डीप ब्लू कलर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं कॉपर का टेट्रा अमाइनो कॉम्प्लेक्स, तो अगेन CuNO3 सो अगर हम फिर से इसको रफ आइडिया दें, मान लेते हैं हमें कुछ नहीं मालूम है, हमें बेसिक मालूम था कि ब्राउन रिंग के कारण NO3- हो जाएगा, साथ में अगर ये डीप ब्लू कलर कह रहा है यानी कॉपर हो सकता है, और ग्रुप रिएजेंट भी दे रखा हुआ है, तो जिससे कॉपर और Pb तो हो ही सकता था, तो कोबाल्ट आप कैंसिल आउट कर दिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम जो बोले थे क्लोरीन का बेसिस पर, देखिए क्लोरीन पर क्वेश्चन कैसे आया है 2024, देखिए 2 पेपर हो गया, अगेन 24 का ही पेपर है, 23 का पेपर है, और फिर अगर आपको दिखा है 23 का पेपर है। तो अब क्वेश्चन देखिए, पहले देखिए क्या है एक्चुअली, अगेन एनसीईआरटी का लैब मैनुअल का ही स्नैपशॉट है। क्वेश्चन क्या होता है कि देखिए कंफर्मेटरी टेस्ट में पहले क्रोमाइल क्लोराइड कैसे बनता है, जब Cl- को हम लोग K2Cr27 के साथ H+ के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो CrO2Cl2 बनेगा, और ये इसमें देखिए वही पूछ रखा है, Cl- H2SO4 Cr27 यही बना। अब इसका फर्दर रिएक्शन NaOH के साथ बन रहे हैं, तो देखिए सोडियम क्रोमेट बन रहा है ना, तो वही चीज है यहाँ पर, देखिए क्या बन रहा है, फर्दर रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम क्रोमेट बन रहा है। अब होता क्या है कि इसको अगर आप अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जैसे ये बना आपका ये सॉल्यूशन रेडी है, अब कह रहा है इस स्लाइड में 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, पार्ट ए और पार्ट बी, तो ये मान लेते बी है और ये मान लेते ए है, और क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है बी से, देखिए सोडियम क्रोमेट का H2O2 से बन रहा है तो CrO5 है, यही क्वेश्चन यहाँ पूछ रखा हुआ है। देखें H2O2 है तो जो कंपाउंड फॉर्म करेगा यहाँ उसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दिया है। तो देखिए अगर हमें मालूम होता CrO5 में स्ट्रक्चर नहीं मालूम होता तो हम क्या बोलते थे, अच्छा X-10 विल गिव यू +10, बट नहीं, इसमें देख रहे पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसलिए इसका +6 हो गया। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए +6 मार दिए, और यही क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फर्दर रिपीट किया है, यहाँ पर वही चीज है, यहाँ क्रोमाइल क्लोराइड डायरेक्टली दे रखा है और यहाँ बनाने के लिए कह रखा था, तो डायरेक्टली दे रखा है तो आपको क्या फॉर्म करेगा इसके साथ Na2CrO4, जो कि इसी में से देखिए यही वाला चीज है, और फर्दर ये H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो CrO5 जो कि ये वाला है ना। और इस क्वेश्चन में क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दिया जो कि +6 है, CrO2Cl2, तो x - 4 - 2 = 0, तो x का वैल्यू +6 हो गया। वही आप इसमें आइए, और अगर हम पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को बताएं तो आप याद कीजिए जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी लसाग्ने टेस्ट पर हम पढ़ाए थे, आपको हम बोले भी थे कि भले आप ये एलिमेंट को डिटेक्ट करके उसका कलर याद रख ले रहे हैं, बट एट द सेम टाइम फॉर्मूला भी याद रखिए, यहां हम आपसे कहे थे। अब देखिए सॉल्ट एनालिसिस में यही क्वेश्चन पूछ रखा है, अगर आप देखिए ध्यान से तो यहां पर देखिए ये जो क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट HNO3, बेसिकली जो AgCl बनता है, क्या है, एक क्लोराइड सॉल्ट जिसको HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो AgCl बना, और उसका हम लोग रिएक्शन किसके साथ करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिससे कि ये फॉर्म कर रहा है AgNH3 तो देखिए यहां पर हम आपको बताए थे कि क्या बनता है, जिसका हम आपको स्नैपशॉट भी दे रखे थे, ठीक है, तो देखिए वही चीज है कि नहीं, AgCl एंड AgNH3 वही चीज यहां पर भी पूछ रखा है 2022 में भी। अगेन व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl को जब डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान दीजिए 2 होगा, तो देखिए 4 गलत, हाँ 2 है गलत गलत, तो आंसर सी हो गया, और इसमें आपका क्या था AgCl कोऑर्डिनेशन नंबर 2, आंसर 3। समझ में आ रहा है ना। तो यही आज के इस लेक्चर का था, जैसा कि हम आपको कहें कटायन का अगले पार्ट में कर देंगे। अगेन देखिए हम आपको बना के रखे हुए स्लाइड्स उसी तरह इतने सारे कटायन है, बट पूछा 4 ही है। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है
कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है सॉल्ट एनालिसिस, ये ओपन इंडेड है, कुछ भी पूछ सकता है, बट एटलीस्ट आपको पीवाईक्यू मालूम होना चाहिए। एटलीस्ट जैसे देख सकते हैं ये क्वेश्चन रिपीट किया, अगर रिपीटेड आ गया तो आप बना सकते हैं, बट मेरे एंड से क्या रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है छोटा छोटा हम एक पीडीएफ बनाकर डाल देंगे। तो ज्यादा बड़ा पीडीएफ नहीं रखेंगे, बहुत छोटा ही पीडीएफ रखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कटायन के साथ।